योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रदीप व्यास जी भी जुड़ गए हैं। नमस्ते हाँ, जी। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ जी स्वामी जी, जी, हाँ जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। एक छोटी सी चीज़ है, पहले कि कल वाला जो विषय था उसको एक बार थोड़ा सा पूरा करेंगे। आप लोगों के पास में काफ़ी पेन हो तो काफ़ी पेन निकालो ज़रा, और तीन चार स्थिति लिखो। पहली स्थिति, एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और थोड़ा काम होता है। बहुत मेहनत करके थोड़ा काम होना। दूसरी स्थिति, बहुत मेहनत करके नहीं, बहुत मेहनत करके बहुत काम होना। तीसरी स्थिति, थोड़ी मेहनत करके बहुत काम होना। चौथी स्थिति, खुद काम नहीं करना, दूसरों से करवाना, पर बहुत चिल्लाने पर काम होना। पांचवी स्थिति, चिल्लाने की जरूरत नहीं, पर बार बार कहना, पूरा ध्यान रखना, तब काम होना। छठी स्थिति, एक बार बताना और काम हो जाना। सातवीं स्थिति, केवल इशारा करना और काम हो जाना। आठवीं स्थिति, सोचना, विचार करना और काम हो जाना। नवी स्थिति, सोचना भी नहीं, फिर भी काम हो जाना। नौ स्थिति गिना दी, है ना जी? लिख लिया? कुछ जी ने तो लिखा महाराज। है गुरु ना? महाराज साहब, जी जी, लिख लिया। हाँ, लिख लिया। ये हाँ, ये दिल के किसी को चीज जड़ ग्रंथि है ना, वो कट जाएगी। आपने जो बता दी ना स्थिति है इसमें। हाँ, हाँ। अब इसमें जो है, सबसे अच्छी स्थिति कौन सी है दयानंद जी आपकी दृष्टि में? सबसे अच्छी स्थिति मुझे तो गुरु जी ये लगती है कि सोचना विचारना और काम हो जाना। आठवीं वाली है ना? जी। है ना? हाँ जी, मुकेश जी आपको? आखिरी स्थिति। आखिरी स्थिति, नवी स्थिति है। स्वामी जी, नवी स्थिति है, इसमें सोचना भी नहीं पड़ता। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल लास्ट लास्ट की है, यही चीज जड़ ग्रंथि को काटने वाली। जी जी। हाँ जी, सतीश जी? उपस्थिति मात्र। है? उपस्थिति मात्र। हाँ, नवी स्थिति है ना? हाँ जी, प्रदीप व्यास जी? स्वामी जी, आठवीं स्थिति। आठवीं स्थिति। मदन मोहन जी? हेलो महाराज जी, हाँ, निश्चित रूप से नवी स्थिति। निश्चित रूप से नवी स्थिति। हाँ जी, राम कुमार जी? महाराज जी, स्थिति तो नवी है। नौवीं स्थिति। और है ना, नीतू बहन जी?
जी नौवीं स्थिति सही है, पर अब तक हमने नौवीं स्थिति पे कभी हमारा अनुभव नहीं है, तो बिना सोचे विचारे अभी हम काम करें, जब बिना सोचे विचारे कुछ भी होता रहे हमारी समझ में नहीं आए तो वो थोड़ा सा अटपटा लगता है। क्या गजब की बात कही आपने। कि है ना जो है। स्वामी जी अन्य में क्रिया आ जाएगी। ए? स्वामी जी हाँ अन्य में हाँ, क्रिया आ जाएगी। अन्य में तो क्रिया आ यही जाएगी सही है ना। है। इसमें क्रिया, हाँ। हाँ जी, संतोष मुनि जी। स्वामी जी सोच विचार के काम हो यही सही है। अच्छा, आठवीं स्थिति सही है ना। हम्म। तो और कौन और है? गुरु जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। हाँ जी, बहादुर जी। कौन सी स्थिति सही है? ये अच्छा, आप अभी जुड़े हैं? हाँ। प्रेम जी का हाथ उठा। हाँ, प्रेम जी, जी प्रेम जी। तो ओम जी, हाँ जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो सातवीं है, और ईश्वरीय हिसाब से देखा जाए तो नौवीं स्थिति है। नौवीं स्थिति है ना। हम्म। अब इसमें और कोई बताना चाह रहे हैं तो और भी बता सकते हैं। एक छठवीं भी बनेगी स्वामी। पावरफुल तो गुरुदेव वही है। हाँ। पावरफुल तो वही है जो हाँ, छठवीं में कौन सी है? एक बार बताया, एक बार कोई नियम बन गया, फिर हम्म। उसका पालन होता रहे। हाँ, एक बार बताया मतलब वो तो हर काम में एक बार बताना पड़ेगा। हर काम नहीं में सही है। एक बार बताना पड़ेगा फिर ना। तो फिर तो आगे हम्म। तो अब ये जो जो नौवीं स्थिति के अलावा जो 8 स्थितियां हैं, ये जो 8 स्थितियां हैं वास्तव में ये एक ही कैटेगरी की स्थितियां हैं। इनको हम जो है ना, जैसे किसी ने 2 बार बोला और काम हो गया, किसी ने एक बार बोला और काम होगा, है ना। इनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, गुरु जी नमस्ते। है ना। हाँ, नमस्ते माता जी। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बस अंतर इतना ही है कि वो उससे श्रेष्ठ है, वो उससे श्रेष्ठ है ना। लेकिन 2 वाला भी कमज़ोर नहीं है। जिसको 3 बार बोल कर काम करना पड़ रहा है उससे 2 वाला श्रेष्ठ है। दूसरे कपड़ा पहन लो। हाँ माता जी। दूसरे कपड़ा पहन लियो, कर नहीं पहन ले। हाँ माता जी, उन्हें मत। माइक दूसरे बंद कर कपड़ा दीजिए। पहन लो। आपका माइक बंद है उनकी। हाँ, है ना। तो जो है, जो 2 बार बोलने वाला और एक बार बोलने वाले में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इस बात को समझना है। 2 बार बोलने वाला से थोड़ा अच्छा है, बस इतना ही बात है। 3 बार बोलने वाले से 2 बार वाला भी अच्छा है। तो 2 बार वाले में और एक बार बोलने वाले में कोई ज़्यादा अंतर है क्या जी? नहीं जी, कोई ज्यादा अंतर नहीं। हाँ जी, प्रदीप व्यास जी। अंतर मात्रा का स्वामी की गुणवत्ता की दृष्टि से देखी बात। हाँ, बस मात्रा का अंतर थोड़ा सा है, बाकी कोई ज़्यादा अंतर तो नहीं है। नहीं स्वामी। हाँ जी, दयाराम जी। ओ महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, इनमें इनमें तो केवल मात्रा का अंतर है, परंतु नौवीं स्थिति पर ये प्रश्न ही उठेगा कि नौवीं स्थिति में यदि सोच विचार की आवश्यकता ही नहीं, नहीं अभी है तो अभी फिर तो अभी ईश्वर को अभी मैं चित्त जो क्यों? प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, क्या आप आगे पहुंच जाते हैं ना तो वो चीज़ भूल रह जाएगी। जी महाराज। 2 जी बार महाराज। 2 बार बोलने पर काम हुआ और एक एक व्यक्ति का एक बार बोलने में काम हुआ, कोई उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर है क्या? इसमें महाराज जी ये समझ में आ रहा है कि 1 से 7 तक की स्थितियों में तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, परंतु 8वीं स्थिति तो इनसे बिल्कुल अलग है। ना ना जी, 8वीं 9वीं बिल्कुल अलग है, 8वीं तो इसी श्रेणी में है। 9वीं तो महाराज जी संभव ही नहीं है। 8वीं जो है वो सोच विचार, क्योंकि यदि कोई विचार ही नहीं होगा तो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, ये इसका कौन निर्णय करे। नहीं, अभी देखो क्या है, आप विषय को फिर वापस ले गए। मैं जो है ना, क्योंकि अभी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अभी नहीं दूंगा। अभी आप लोग मेरे प्रश्न का उत्तर देकर के कुछ चीज़ को निकालेंगे अपन, फिर मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर देने के लिए आपको वो कर दूंगा, है ना। ठीक है। हाँ। तो ठीक। किसी को 2 बार बोलना पड़ा, है ना, किसी को एक बार बोलना पड़ा, इनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर है या थोड़ा ही अंतर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है? 1 से 7 में तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, परंतु नहीं, मैं आठवीं एक और स्थिति 7 एकदम की अलग है। पूछ ही नहीं रहा हूँ दयाराम जी। जी गुरु जी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसको काम करवाने के लिए 2 बार बोलना पड़ रहा है। हाँ, 2 बार बोलता है वो काम जी। हो जाता है। जी। एक आदमी ऐसा है जी। जिसको एक बार बोलता है काम हो जाता है। उन दोनों में कोई जी। बहुत ज़्यादा अंतर है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है ना।
हाँ, दोनों में जी श्रेष्ठ थोड़ा सा इधर वाला एक वाला है श्रेष्ठ, है ना, श्रेष्ठ वो भी है, 3 बार वाले से वो भी श्रेष्ठ है। जी। वो भी मतलब ऐसा कमजोर नहीं है, उसको भी अपन कमजोर मान दें ऐसा संभव नहीं है। तो 2 बार बोलने वाला और एक एक बार बोलने वाले में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो 3 वाले में भी और एक वाले में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। और 4 बार वाले में भी और एक बार वाले में भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। और जो चिल्ला के काम करवाएगा ना, और जो एक बार में काम करवाएगा, उनमें भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। और किसी को काम करवाने के लिए बोलना नहीं पड़े ना, सोचना पड़े, उसको भी मेहनत तो करनी पड़ रही है, मेहनत तो वो भी कर रहा है, उनमें भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी उसको मेहनत तो करनी पड़ रही है, तब जाके काम हो रहा है, बिना मेहनत के तो काम भी नहीं हो रहा है। हम बस इतनी ही तो बात कर रहे हैं ना, कि उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए वो नगण्य हैं, वो कमज़ोर हैं। इनको मेहनत कम करनी पड़ रही है, इसलिए वो श्रेष्ठ हैं। यही तो बात है ना बस, इनमें और अंतर क्या है? इन 8 स्थितियों में केवल और केवल एक व्यक्ति, जो सबसे नीचे वाली स्थिति, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और सबसे ऊपर वाली स्थिति में जो खड़ा है उसको कम मेहनत करनी पड़ रही है। पर कैटेगरी तो वो की वही है, मेहनत तो करनी पड़ रही है। तो हमने ईश्वर को उस कैटेगरी में लाके खड़ा किया है जिस कैटेगरी में हम हैं, कि यार तुम हमसे ऊपर कैसे हो सकते हो, जब हमें मेहनत करनी पड़ रही है काम के लिए, और तुम बिना मेहनत के कर दो, सही नहीं है। कैटेगरी में आओ, ठीक है, हमसे थोड़ी ऊपर रह लो। हमारे 2 हाथ है, तुम 4 हाथ लगा लो, 8 हाथ लगा लो। हमारा एक मुंह है, तुम 2 मुंह लगा लो, 4 मुंह लगा लो, है ना। हमारी एक नाक है, 2 नाक लगा लो, 5 नाक लगा लो, पर नाक तो लगाओ यार। हम आँख से देखते हैं, तुम भी आँख से देखो, चलो हमारे 2 है, तुम्हारे 10 बना लेते हैं, 1000 बना लेते हैं, है ना। हमारा शरीर छोटा है, तुम्हारा थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, है ना। ये सारी की सारी स्थितियां जो ना, जो हम ईश्वर को अपनी कैटेगरी में लाके खड़ा करते हैं, ये एक हमारी मानसिकता पिछले लगभग 1500-2000 सालों से बन गई है। और उसका ही परिणाम है कि हम जो है ना, उस परिस्थिति को या उस आग्रह को तोड़ नहीं पाते हैं। पर यथार्थता यही है कि हमने जो है ना, ईश्वर से भी मेहनत करके ही काम करवा रहे हैं, बिना मेहनत के काम नहीं करवा रहे हैं। कि तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, तुम शारीरिक बल काम मत करो, शारीरिक पुरुषार्थ मत करो, मानसिक तो करो। सोचने के लिए मन चाहिए, तो मानसिक तो करो, बिना मन के कैसे। और क्रिया जो है ना, वो हमेशा सापेक्ष होती है, क्रिया निरपेक्ष नहीं होती है। क्रिया सापेक्ष होती है, क्रिया काल की अपेक्षा रखती है। ये बात मैंने पहले बहुत अच्छे से समझाई थी। काल को जब अपन ने समझा था ना, काल के ऊपर अपना बहुत दिन तक वो चला था विषय, 5-6 दिन तक जो ना। तो क्रिया काल की अपेक्षा रखती है। यदि काल ना हो तो क्रिया को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, परिणाम को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। काल के कारण से ही क्रिया हमें समझ में आती है कि भैया ये क्रिया के कारण से देखो ये परिणाम हो गया है। पहले काल ये में तो ये महाराज था, आपने स्पष्ट कर दिया था बहुत है ना। अच्छे से कि हाँ, काल और देश के बिना तो क्रिया को परिभाषित नहीं किया जा हाँ सकता। जी। तो जहां जी पर भी क्रिया है, चाहे वो मानसिक क्रिया है, उस चीज को काल की भी जरूरत पड़ेगी और देश की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमें मतलब जो है ना, हम उस सत्ता को काल के अधीन माने, उस सत्ता को देश के अधीन माने, ये भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। देखो, अपना जो मतभेद है ना, वो मतभेद इस बात को लेकर के नहीं है, बिल्कुल इसको स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें। मतभेद इस बात को लेकर के नहीं है कि ईश्वर के कारण से जो काम हो रहे हैं, वो काम में कोई मतभेद हो। काम वो कि वही जो है ना, आप लोग भी वही मान रहे हैं कि भैया देखो ये सारी व्यवस्था उसके कारण चल रही है। मैं भी उसी चीज को प्रतिपादित कर रहा हूँ कि सारी व्यवस्था उसी के कारण से चल रही है। वो है तो व्यवस्था चल रही है। व्यवस्था में किसी प्रकार की दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके पावर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना। आप लोग भी मान रहे हैं, मैं भी वही मान रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने उसको 8वीं स्थिति में जो खड़ा किया ना, मैं उसमें यदि 8वीं स्थिति में खड़ा कर दिया है तो कोई व्यक्ति उसको पहली स्थिति में खड़ा कर देगा। वो पहली स्थिति में कौन सा खड़ा करेगा? जिसके लिए पहली स्थिति एक आदर्श स्थिति है। क्योंकि पहली स्थिति भी कईयों के लिए आदर्श हो सकती है। आदर्श कब हो सकती है? वो काम मेहनत कर रहे हैं फिर भी काम नहीं हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं फिर भी थोड़ा भी काम नहीं हो रहा है। फिर उनको देख, उसने देखा किसी को, यार बड़ी मेहनत करी, उसने थोड़ा सा काम कर लिया, अरे वाह गजब यार, वो तो बहुत ही।
तो उसके लिए वो भी आदर्श हो सकता है, वो परमात्मा को उस स्थिति में लाके खड़ा कर सकता है, बोले यार ये वाली स्थिति में परमात्मा रहेगा, अपन थोड़ी नीचे हैं तो इसमें कर दो परमात्मा को। तो वो ये जो 9 स्थितियां है ना, इनमें आपके लिए आदर्श स्थिति 8वीं है। जो 8वीं स्थिति है, 8 स्थितियों में 8वीं स्थिति आपके लिए आदर्श है। लेकिन किसी के लिए 7वीं भी हो सकती है, किसी के लिए 6वीं भी हो सकती है, किसी के लिए 5वीं भी हो सकती है, किसी के लिए 4थी भी हो सकती है, और किसी के लिए पहली भी हो सकती है। ये 8 की 8 स्थितियां, हम इनमें अपने उसके हिसाब से आदर्श देख रहे हैं कि भाई हमारे लिए कौन सा बढ़िया वाली स्थिति है, उसमें अपन ईश्वर को बिठा दें। जैसे हम हाँ अपने, गुरु जी। हाँ 1 मिनट में पूरी बात बोल दूं। जैसे हम अपने घर में है ना, जैसे कई बार होता है भगवान को बिठाते हैं तो ये देखते हैं कि सबसे बढ़िया वाला कमरा कौन सा है, सबसे शांत वाला कौन सा है, सबसे अच्छा आसन कौन सा है, सबसे बढ़िया चीज़ कौन सी है, सबसे अच्छी थाली कौन सी है, उस थाली में अपन भोग लगाते हैं, है ना। तो हर व्यक्ति की थाली अलग अलग है। राजा के लिए उत्कृष्ट थाली सोने की होगी, है ना, किसी के लिए उत्कृष्ट थाली कांसे की होगी, किसी के लिए उत्कृष्ट थाली जो है ना स्टील की होगी, क्योंकि उसके घर में बाकी सब मिट्टी की हैं। तो ये सोचता है यार, है ना, मिट्टी में तो हम ही खा रहे हैं, भगवान को कम से कम स्टील के में तो खिलाएं। तो वो स्टील उसके लिए उत्कृष्ट अवस्था वो स्टील है। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग उत्कृष्ट अवस्था है। यही मानसिकता सब जगह काम कर रही है, और यही मानसिकता हमारी इन स्थितियों में भी काम कर रही है। ये 8 स्थितियां बिल्कुल एक जैसी हैं, बस अंतर इतना है कि हमारे लिए अभी कोई सी एक उत्कृष्ट अवस्था है जिसको हमने उत्कृष्ट मान लिया है। जरूरी नहीं है कि ये 8 में जो अंतिम अवस्था वही हमारे लिए उत्कृष्ट हो, सबके लिए उत्कृष्ट हो। सबके लिए अलग अलग उत्कृष्ट अवस्था हो सकती है, लेकिन है ना, इन सब में मेहनत तो करनी पड़ेगी। 8 की 8 में मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के काम होगा ही नहीं। और इसमें फिर एक बात और भी समस्या खड़ी होंगी। जैसे मान लीजिए मुझे गाय का शरीर मिला, गाय का शरीर मिला, तो गाय का शरीर मिलते ही मेरे भीतर जो संस्कार, चित्त में गाय के संस्कार जागृत हुए। दयाराम जी। जी आप हमें तर्क रखने का तो मौका दे नहीं रहे। हाँ दूंगा मैं पहले मेरी पूरी बात तो मैं बोल दूं। तब तक हम भूल जाएंगे आपने पहले क्या कहा था। ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु जी, मेरा निवेदन बीच में आपसे ये था नहीं, मैं पहले एक बार मेरी बात कि पूरी कर लूं, ठीक है है ना। कीजिए। हाँ, गाय का शरीर मिला हमें, तो गाय के शरीर में जो संस्कार जागृत होता है संस्कार गाय का ही। कुत्ते का, बिल्ली का, शेर का, भेड़िए का नहीं होता, वहाँ गाय का होता जी है जी। ना। होता है ना प्रदीप व्यास जी, जी स्वामी जी। है ना। तो उसमें जो गाय के संस्कार जागृत हुए, वो परमात्मा ने किए या हमारे चित्त ने ही किए हैं। जब वो तो चित्तने की है, परमात्मा थोड़ी की है। हाँ जी, जी है ना, जो है दयाराम जी, आप क्या मानते हैं? महाराज जी, चित्त उसमें निमित्त तो चित्त ही है, परंतु व्यवस्था तो ईश्वर ही कर रहा है। मैं तो वही अच्छा, बात बार बार कहूंगा। तो मैं मेरा जागृत एक नहीं निवेदन बीच नहीं, में मतलब आपसे देखो एक यार सुन बात है, लेंगे। एक बात है देखो, जी यदि संस्कारों जी। को जागृत परमात्मा कर रहा है ना। परमात्मा नहीं कर रहा है, परमात्मा की व्यवस्था है, हम केवल इतना ही कह रहे हैं जी। नहीं नहीं, उसने फिर सोचा तो होगा कि चलो इसका संस्कार हाँ, ही जागृत कर दो। उसके ज्ञान में तो ऐसा आता ही होगा। जब ए? उसके पास चित्त है तो फिर वो चित्त क्यों है। नहीं मतलब उसने संस्कारों को जागृत देखो परमात्मा ने किया या स्वयं से हो गई, ये मैं मेरा प्रश्न है, इसको गोल मोल मत घुमाओ। परमात्मा ने किया नहीं, एक सिस्टम बना दिया, परमात्मा ने देखो बनाया हुआ परमात्मा है ने पहले से सिस्टम ही, बना आप दिया है, ये अनादिकाल बात से। तो फिर आप मेरी वाली बात पे आ गए। सिस्टम महाराज बना जी, मेरी केवल भिन्नता इसी बात में है कि मैं 8वीं स्थिति को 7 से बिल्कुल अलग कर रहा हूँ, क्योंकि 7 में तो 3 समस्याएं आएंगी। एक तो 7 ये नहीं घट सकती, क्योंकि ये 7 में से कोई भी मानते हैं कि हमको सर्वव्यापकता से दूर होना पड़ेगा, साकार मानना पड़ेगा ईश्वर को, और सशरीर मानना पड़ेगा। देखो क्या है, अपना विषय परंतु भटक 8वीं जाएगा। मैं आपके परंतु आपके 8वीं विषय को ना, स्थिति। आपके प्रश्न को मैं लूंगा, पर मेरा वे भी विषय जो है ना वो पूरा भटक जाएगा, क्योंकि मैं पूरा जो समझाना चाह रहा हूँ ना, मैं उसमें कोई चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, हो सकता है आपके प्रश्न का उत्तर भी उसमें निकल आए। आप जो ठीक है है ना महाराज। इसमें या तो ये बताइए कि भैया जो है ना इसमें परमात्मा ने इसमें सोचा नहीं फिर भी जागृत हो गई, या फिर आप ये है ना विचार ये बताइए कि परमात्मा ने सोचा और तब ये है ना वो संस्कार जागृत हुए। क्या मानते हैं आप इसमें? मैं यही मैं गाय, मानता हूँ जी कि परमात्मा ने एक बार जो व्यवस्था बना दी, वो उस व्यवस्था में वो चीज व्यवस्थित है।
हाँ, एक बार बना दी, वो कब बनाई? जब भी कभी बनाई अनादि मान लेते हैं उसको, क्योंकि वो व्यवस्था नहीं समझ यार, में नहीं आती बनाई, कि कभी बनाई बनाई होगी। है तो कभी ना कभी तो आदि होगा उसका। जी जी। बनाई है तो फिर आदि होगा। अनादि को बनी हुई बना नहीं चीज के सकते हैं, मामले मतलब में आप तो देखो दोनों दो विरोधी चीजें बोलते हैं कि परमात्मा ने बनाई और अनादि है। मतलब क्या गजब बात है, बनाई भी है और अनादि भी है। गुरु जी अनादि शब्द ही ऐसा है कि इसकी कोई व्याख्या ही नहीं हो नहीं, सकती। अभी अज्ञान इसकी की कोई शरण में व्याख्या मत ही नहीं जाओ, हो अज्ञान की शरण में मत जाओ। देखो अभी जो है ना, सकती। जी एक बात और जो है, आपने देखो आठवीं स्थिति में परमात्मा को बिठाया है, तो इसमें आपको ये बोलना पड़ेगा कि भैया देखो, परमात्मा सोचता है तब वो हाँ, संस्कार जागृत हो रहे हैं। या फिर आपको ये बोलना पड़ेगा इसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है, चित्त ने अपने संस्कार जागृत कर लिए। दोनों बातों में एक बात बोल दीजिए आप। महाराज जी, आप महाराज जी ये जैसे बोलना कोई नहीं चाहते हैं कि चित्त देश का संस्कार जागृत कर रहा है, क्योंकि आप फंसेंगे आगे, ये आपको लगता है। चित्त चित्त तो निमित्त है इसमें, चित्त में संस्कार, चित्त की क्या स्थिति है, किस कारण से उसको, चित्त तो कारण तो बन रहा है, ये तो ठीक है। हाँ, चित्त कारण बन रहा है, ठीक है, कारण की अपने को बात ही नहीं करनी अभी। ये संस्कार जी जागृत करने में परमात्मा ने सोचा या नहीं सोचा, ये काम परमात्मा ने किया या नहीं किया? इस समय तो नहीं सोचा, लेकिन नहीं सोचा जिस ना। समय ये व्यवस्था कभी बनाई होगी उस समय जरूर सोचा होगा। तो अब मतलब परमात्मा अब तो नहीं सोचता ना, कभी पहले अनादि काल में सोच लिया था उसने। अब तो सारे काम करता तो बिना सोचे कर लेता ना, काम बिना सोचे काम हो जाता है उसका। आचार्य बिना जी, एक बार में एक ही चीज सोची जा सकती है या लाखों हजारों करोड़ों? ये तो देखिए ईश्वर का वो तो सामर्थ्य तो परमात्मा है जी, जो वो तो परमात्मा परमात्मा से का कुछ भी सामर्थ्य सोचवा जो है सकते वो हैं। सोचने में अतिशय तो सोचने में तो निरातीत है। सोचने का बात होती है, नहीं तो है, सोचने में तो फिर वो पर एक बात बताओ जी दयाराम जी, परमात्मा जी को जब पहली बार सोची थी उसने, तब ये उसको पता था कि फलाने फलाने समय में फलानी जब पृथ्वी बनेगी और फलानी पृथ्वी में सन 2022 में या 2023 में एक गाय जो पैदा होगी ना, वो ये फलाना चित्त गाय पैदा होगी, उसमें मेरे को संस्कार जागृत करना है, ये उसी समय सोच लिया था या अभी सोचेगा वो? नहीं नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं सोचा। ईश्वर ने ऐसा सोचा कि ऐसी स्थिति होगी तो ऐसा हो जाएगा, चाहे वो किसी भी काल में हो, किसी भी तो मतलब मतलब चित्त में हो। मतलब आज जो कोई गाय बना है, उस बना है, कौन बना है, क्या बना है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा उसने, वो तो पहले से सोचा गुरु जी, सोचा है, एक व्यवस्था बनी हुई है। गुरु जी एक एक देश का कानून बना हुआ है कि नहीं जो देखो, किसी की आप हत्या एक बात करेगा सोचो, एक उसको बात दंड सोचो, मिलेगा। एक बात सोचो, आपने देखो ये बात भी बोल दी अब, एक बात ये बोल दी कि एक बार व्यवस्था बन गई, वो व्यवस्था अपने आप चल रही है, सोचने की जरूरत नहीं है। आपने अपने आठवें पक्ष का स्वयं ही खंडन कर दिया है कि आप बिना सोचे ही काम हो रहा है, व्यवस्था बनी हुई है। ये बात ही तो हम बोल रहे हैं। आपने अपनी आठवीं स्थिति को खंडन भी कर रहे हो आप स्वयं ही। गुरु जी आठवीं स्थिति और नौवीं में विरोधाभास ये आएगा कि नहीं, नौवीं अभी स्थिति को एक यदि मान लेते हैं। एक बार अभी आपके प्रश्न में बाद में लूंगा मैं, आप जो भी विरोधाभास सब में लूंगा आपके प्रश्न, बिना उसके मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा एक स्वभाव है कि है ना, जो है ना, किसी का कोई प्रश्न है ना, मैं उसको जरूर वो करूंगा। हाँ जी प्रदीप व्यास जी, थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करता हूँ। मुझे स्वामी जी, हाँ जी। आपने तो परमात्मा को मिट्टी का दोना बना दिया। हाँ, नहीं अभी मैंने कुछ क्या बनाया क्या नहीं बनाया वो बात की बात है। मैंने जो मुझे प्रश्न पूछा स्वामी जी ना, सुनो, मुझे स्वामी जी सुनो, झगड़ा कर रहा हूँ मैं आपसे। जी 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 ये ये जो मिट्टी का दोना जो बना दिया आपने, नवी स्थिति यानी परमात्मा का या तो अस्तित्व ही नहीं है या वो मिट्टी का दोना है, किसी काम का नहीं है। जी जी। सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। जो हम्म हो रहा है वो होगा, और जो हम्म हो रहा है और जो होगा उसमें भी उसका कोई बस नहीं है, हम्म क्योंकि उसने कोई व्यवस्था बनाई नहीं है। हम्म व्यवस्थाएं भी अपने आप बन गई हैं। हम्म मुझे स्वामी जी, यदि कोई व्यवस्था है हम्म तो उसका व्यवस्थापक स्वीकार करना पड़ेगा। हम्म अगर सृष्टि है तो सृष्टि का कोई निर्माता स्वीकार करना पड़ेगा, हम्म क्योंकि ये शरीर भी चिंतन से बना है हम्म और ये ब्रह्मांड भी चिंतन से बना है। हम्म इस शरीर के चिंतन का कार्य हमारे चित्त का है, हम्म और ब्रह्मांड के जो सृष्टि निर्माण का काम है वो ईश्वर के चिंतन का है। हम्म तो चिंतन मूल में नहीं है तो फिर कुछ है नहीं स्वामी जी, हम्म न ये शरीर और न ये ब्रह्मांड है। हम्म तो आपने चिंतन को हटा दिया हम्म तो फिर व्यवस्था नहीं बन सकती। हम्म फिर तो ये है कि कुछ कोई प्रश्न ही नहीं है, व्यवस्था आई कैसे अस्तित्व जी जी। में। ये स्वामी। ये बात जो है ना, इसका समाधान मैं जरूर करूँगा। और ये जो है ना, क्या है, ये तब तक है जब तक कि आपको ऐसा लगता है कि ये नवी स्थिति है ना, ये सबसे कमज़ोर स्थिति है, ऐसा जब आपको लग रहा है ना, तब तक आपके मन में ये बात जरूर उठेगी और किसी के मन में भी उठेगी। जब ये लग जाए ना कि भैया नवी स्थिति सबसे कमज़ोर स्थिति है, सबसे पावरफुल स्थिति आठवीं स्थिति है,
है ना। लेकिन एक बात और बताता हूँ मैं प्रदीप जी, इसमें सातवीं स्थिति वाला जो है ना, वो भी ये सोच सकता है कि आठवीं स्थिति तो बिल्कुल एकदम मिट्टी जैसा ही है, या इसमें शरीर तो कुछ कर ही नहीं रहा है, शरीर कुछ कर ही नहीं रहा है ना। बोले मन से सोच रहे हैं, मन से सोचना में क्या होता है, काम करना होता है, बिना बिना काम किए मतलब वो तो मिट्टी का धोना हो गया। ये आठवीं सातवीं स्थिति वाला भी आठवीं के लिए सोच सकता है, जैसा आठवीं वाला नवी के लिए सोच रहा है। अभी इस विषय में मैं चर्चा थोड़ी बाद में करूंगा, मैं पहले जो जो मेरा विषय था ना, मैं पहले मेरा विषय पूरा कर दूं। तो मैं ये पूछ रहा था कि कोई है ना चित्त जो है ना गाय के शरीर में आया है, और वहां पर गाय के संस्कार जागृत हुए हैं। वो संस्कार जो जागृत हुए हैं, उसको जागरण के लिए ईश्वर ने उस समय सोचा या नहीं सोचा कि इसके संस्कार जागृत किए जाएं? नहीं सोचा स्वामी जी, है, बिल्कुल नहीं सोचा, नहीं सोचा। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। जागृत कैसे हुए वो? वो एक व्यवस्था थी, जब जिसको जो शरीर मिलेगा उस शरीर के जो संस्कार होंगे जागृत होंगे, एक व्यवस्था है, उस ये व्यवस्था के व्यवस्था तहत है वो। ना, ये जो व्यवस्था है, आप इस व्यवस्था को है ना जो है ना स्वीकार कर रहे हैं। ये जो व्यवस्था ना यही नवी है कि एक व्यवस्था है इसलिए काम हो रहा है। ये नवी व्यवस्था है, एक व्यवस्था है वो काम हो रहा है ना। अच्छा, ये व्यवस्था जो आज है, 2 साल पहले भी हुई थी, 10 साल पहले भी, 100 साल पहले भी, एक है ना युग पहले भी, 1000 युग पहले भी, लाख युग पहले भी। ये व्यवस्था शुरू कब से हुई मुकेश जी, प्रदीप जी? ये तो अनादि व्यवस्था है। हाँ हाँ, प्रदीप जी को बोलने दो। वो जो स्वामी जी वो तो अनादि स्वीकार करते हैं, जिस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता ना आध्यात्मिक लोगों के पास, हमारे पास, आपके पास, वो अनादि है। नहीं, आप उत्तर दीजिए ना तो। ये कभी ना कभी शुरू हुई होगी ना स्वामी जी। कभी न कभी शुरू हुई होगी। आपने ये जो अनादि है, मैं ये कह रहा हूँ ये व्यवस्था कभी न कभी बनी होगी, ये व्यवस्थापक ने बनाई होगी। अच्छा, और एक नहीं तो बात फिर है, व्यवस्थापक की भी जरूरत नहीं है, और फिर सब ऐसे ही चल रहा है फिर ना स्वामी ना जी। ना, देखो, एक व्यवस्था जो है ना, यदि व्यवस्थापक अनादि है, यदि व्यवस्थापक अनादि है तो व्यवस्था अनादि माननी पड़ेगी। यदि व्यवस्था कभी बनी है तो व्यवस्थापक भी बनाना पड़ेगा। वो जो स्वामी जी व्यवस्था तो जो अपन दर्शन शास्त्र में भी पढ़ते हैं, हम्म। सूर्य समय पे आ रहा है, चंद्रमा समय पे आ रहा है, दिन समय पे हो रहा है, रात समय पे हो रही है, ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं। हम्म। अगर कहीं भी किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में या ब्रह्मांड में हम्म। कोई व्यवस्था है, हम्म। तो वो व्यवस्था कभी न कभी तो बनी है, और नहीं तो अच्छा, फिर नहीं, व्यवस्था मैं देखो एक बात है ना, देखो, अभी हम ईश्वर की थोड़ी देर एक तरफ करते हैं। आप अपने शहर में, अपने और भी गांव में, कस्बे में, गली में, मोहल्ले में, प्रांत में, देश में, पूरे विश्व में, है ना, कोई भी एक व्यवस्था के बारे में सोचिए कि ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बनाने वाला कोई है। क्योंकि अपने अपनी समस्या ये है कि हम देखते हैं कि कोई भी व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को बनाने वाला कोई ना कोई होता है ना। तो आप कोई भी एक व्यवस्था के बारे में सोचिए कि ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बनाने वाला कोई ना कोई है ना। जैसे ये व्यवस्था है तो ये व्यवस्था किसी ने बनाई है, तो है ना, हम इसी के आधार पर तो उसको तुलना करते हैं, और इसीलिए हम उसको बनाने वाला चीज को स्वीकार करते हैं। तो ये सारी जो व्यवस्था है, कोई भी एक व्यवस्था ले लीजिए, है ना, वो व्यवस्था है ना जो है ना किसी न किसी ने बनाई है। तो आपके मन में जैसे ये प्रश्न, मतलब ये बात आएगी, भैया कोई ना कोई व्यवस्थापक ने व्यवस्था बनाई है, तो ये स्वाभाविक बात है कि वो जो व्यवस्थापक है जिसने बनाई है, वो व्यवस्थापक पहले नहीं था, कभी न कभी वो व्यवस्थापक बनाया गया है, तब उसने वो व्यवस्था बनाई है। जो भी व्यवस्था बनी है उसमें व्यवस्थापक अनादि नहीं हो सकता, वो व्यवस्थापक भी बनाया जाएगा। जब भी हम कोई भी बात ये स्वीकार करेंगे कि कोई व्यवस्था है ना जो है ना बनाई गई है, तो उसमें इंक्लूड ये हो जाएगा कि व्यवस्थापक भी अनादि नहीं है, व्यवस्थापक भी बनाया गया है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि व्यवस्थापक तो अनादि है और व्यवस्था उसने कभी न कभी बनाई है, वो अनादि नहीं है? ये बात जो है ना, मतलब दोनों ही बातों में मतलब थोड़ा सा वो है। ये बात तो मेरी समझ में आ रही है मुकेश जी, है ना, राम कुमार जी, ये बात समझ में आ रही है? जी जी स्वामी जी, है ना? सब बात समझ में।
हाँ, महाराज जी यही तो समझाया है आपने 1 साल से। अनादि तत्व को मैंने समझाया था, वो ये बात जो है ना, यही बात हमें समझनी पड़ेगी कि व्यवस्था यदि अनादि नहीं है तो व्यवस्थापक कभी भी अनादि नहीं हो सकता है। हाँ प्रदीप व्यास जी, इसमें आप क्या कहेंगे? पूज्य स्वामी जी, फिर व्यवस्था ही परमात्मा है। देखो, व्यवस्थापक गुण और गुणी में तो भेद, व्यवस्था गुण और गुणी में भेद नहीं होता है, ये सांख्य। व्यवस्था अनादि, व्यवस्था अनादि, व्यवस्थापक अनादि, फिर हाँ व्यवस्थापक को भी हटा दो। हाँ व्यवस्था अनादि है, व्यवस्था ही परमात्मा है। हाँ उसी परमात्मा की अलग से क्या आवश्यकता है कि दो दो अनादि माने अपन। हाँ, एक इसमें मैं एक बात बताता हूँ। हमारा जो सांख्य योग का जो मत है, जो नास्ति है ना, सांख्य समम ज्ञानम, सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है, इसमें जो है ना, गुण और गुणी में कोई भेद नहीं माना जाता है। गुण और गुणी ऐसा नहीं है कि परमात्मा अलग है, परमात्मा के जो गुण है ना वो अलग हैं, ये स्वीकार नहीं किया जाता है। जब ये स्वीकार कर लिया जाएगा कि परमात्मा अलग है और परमात्मा के गुण अलग हैं, तो है ना, जो है ना, इसमें काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। जैसे आत्मा है, आत्मा के जितने भी गुण हम मानते हैं भैया, कोई गुण भैया जो है ना कि वो है ना अपरिणामी है या शुद्ध है या वो है, जो भी मानते हैं ना, कोई गुण मान लिया, सत है, चित है, आनंद है या जो भी है, तो ये आनंद उससे अलग नहीं है, वो आनंद रूप ही है ना। वो सत उससे अलग नहीं है, वो सत रूप ही है। वो चित अलग नहीं है, चित रूप ही है। इसलिए हम सारे गुणों के साथ में जो परमात्मा की जब गुण की बात करते हैं ना, तो उसके साथ में उसके रूप को जोड़ करके करते हैं कि वो प्रेम रूप है। प्रेम उसका गुण नहीं है, वो प्रेम रूप है, वो आनंद रूप है, वो दया रूप है, वो कृपा रूप है। ये जो हम ये बातें करते हैं ना, ये केवल और केवल जो सांख्य का जो ज्ञान है ना, जो है ना, हमारे समाज में काफ़ी समय तक, बहुत लंबे समय तक जो ना वो रहा, उसका एक, उसकी जो छाप है उसके कारण से जो ना ये बात आई है। मतलब आनंद परमात्मा का गुण है, लेकिन परमात्मा से अलग है, तो वो जो गुण है वो अलग हो गया, परमात्मा अलग हो गया, तो परमात्मा बिना आनंद का है। वो गुण अलग चीज है, गुण अलग हो गया, परमात्मा बिना आनंद का। अब गुण आ जाएगा तो परमात्मा में आनंद, और वो गुण अलग है तो परमात्मा बिना आनंद का। तो ये बहुत सारे दोष इसमें खड़े हो जाएंगे। इसलिए गुण और गुणी ये अभिन्न होते हैं। ये सिद्धांत सांख्य योग का एक सबसे दृढ़ सिद्धांत है, जो न्याय वैशेषिक है ना, जो है ना, इसी के ऊपर कटाक्ष करते हैं कि भैया न्याय वैशेषिक जो है ना गुण और गुणी में भेद मानता है। वो गुण और गुणी में भेद मानने वाली जो बात है ना, वो इसलिए मानी जाती है क्योंकि जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, प्राकृतिक पदार्थों में गुण और गुणी जो है ये थोड़े से भिन्न हमें दिखाई देते हैं। कई बार हमें गुण और गुणी भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे मिट्टी में भी घड़ा धर्म दिखाई दे रहा है, घट धर्म दिखाई दे रहा है, ईंट धर्म दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब ईंट धर्म आ जाएगा तो घट धर्म दिखाई नहीं देगा, वो धर्म दिखाई देगा। इसलिए उसमें भिन्नता को मान करके व्यवहार करना पड़ता है। वो व्यावहारिक पक्ष है न्याय वैशेषिक का। लेकिन जो सिद्धांत पक्ष है, परम पक्ष है, परमार्थ तत्वतः जो है गुण गुणी अभिन्न है, ये ही सिद्धांत मानना पड़ता है। सांख्य योग जो है ना ये बात मानते हैं, कहते हैं, तो नैयायिक और वैशेषिक कार्य जो ना उनके ऊपर आक्षेप करते हैं कि फिर संसार में जो गुण बदल रहे हैं और ये बदल रहे हैं, तो फिर तो पदार्थ बदल जाएगा। तो न्याय वैशेषिक वो सांख्य योग वाले कहते हैं कि नहीं, पदार्थ नहीं बदला है, गुण भी नहीं बदला है। वास्तव में जो अनागत गुण था वो आ गया है, और जो वर्तमान गुण था वो अतीत चला गया है, अतीत हो गया है। वो गुण उसमें मौजूद है। चाहे मिट्टी से घड़ा बनाया था, उस घड़े को वापस मिट्टी बना करके उससे ईंट बना दी, तो ऐसा नहीं है कि उसमें घट धर्म खत्म हो गया है। घट धर्म उसमें मौजूद है। और जब वो घड़ा था तब उसमें ऐसा भी नहीं था कि उसमें मिट्टी धर्म नहीं था, वो ईंट धर्म नहीं था। ईंट धर्म भी था, लेकिन वो अनागत था। यही चर्चा अपन ने जब करी थी ना, अनागत लक्षण है ना, अतीत अनागत और भविष्य जो है ना, भूत लक्षण जो है, कि ये केवल है ना धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है, मूलतः तत्व में बदलाव नहीं है। ये जो बात करी थी ना उस समय यही बात समझाई थी। इसलिए गुण और गुणी में अभिन्नता माननी ही पड़ेगी। जो व्यवस्थापक है वही व्यवस्था है, जो व्यवस्था है वही व्यवस्थापक है। और हम जो ना ईश्वर को उस व्यवस्था के रूप में ही स्वीकार कर सकते हैं। आप कभी भी व्यवस्था को हटा करके एक व्यवस्थापक
के बारे में चिंतन भी नहीं कर सकते हैं। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे नरेंद्र मोदी जी के प्रति या और किसी व्यक्ति के प्रति, जैसे स्वामी रामदेव जी महाराज जी हैं, उनके प्रति आपकी बहुत श्रद्धा है, तो आप उनके गुण को हटा करके उनके प्रति श्रद्धा एक बार ना सोच के देखिए कि श्रद्धा पैदा हो जाए, संभव ही नहीं है। वो जो श्रद्धा है ना आपकी, वो है व्यक्ति के प्रति, लेकिन वो व्यक्ति उस गुण से ना मतलब समाविष्ट है, वो उस गुण रूप है, इसलिए उस श्रद्धा है। यदि वो गुण रूप हटा करके देखें भैया उस गुणों को हटाओ, हम तो व्यक्ति के प्रति श्रद्धा रखेंगे, संभव ही नहीं है कि आपकी उस व्यक्ति से में श्रद्धा हो जाएगी। आपकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा, आप ये सोच रहे हैं कि मैं ईश्वर के गुण से ज्यादा बड़ा तो ईश्वर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपकी ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है, आपकी ईश्वर के प्रति जो आस्था है, वो उसके गुण के कारण से है, ईश्वर के कारण से नहीं है। और आप उस गुण को हटाने की बात करें तो इसलिए गुण गुणी में जो अभिन्नता है, ये सांख्य योग का प्रसिद्ध मत है। ये ही मत जो ना भगवान कृष्ण ने भी गीता में, जब कभी मैं गीता पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आएगा। ये वेदांत भी इस सिद्धांत को लेकर के चलेगा, लेकिन ये सिद्धांत मुख्यतः सांख्य का है, इसलिए सांख्य को सबसे बड़ा ज्ञान भगवान कृष्ण ने माना है कि नास्ति समम है ना, नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, सांख्य के समान कोई ज्ञान ही नहीं है। गुण गुणी की अभिन्नता, ये इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है। क्यों जी दयाराम जी, आपने भी सांख्य योग को पढ़ा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जी गुरु जी, तो आपकी बात तो सारी समझ में आ रही है, परंतु नहीं, अटकने की अभी आपकी मैं बात बात, ये अभी मैंने आपसे अटकने की बात नहीं पूछी, मैंने आपसे यूं पूछा था कि ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत में गलत बता रहा हूँ या सही बता रहा हूँ कि गुण और गुणी में भेद नहीं होता है सांख्य में। गुरु जी, गुण और गुणी में भेद नहीं होता, वो मुझे तो ऐसा लगता है किसी एक विशेष बात को समझाने के लिए ये सिद्धांत रखा गया है। नहीं, बाकी पर गुण ये गुणी का सिद्धांत भेद है ना, है तो है। व्यवहारिक तौर पे तो जो गुण गुणी में भेद होता ही है। मैंने व्यवहारिक की बात बताई है। अरे महाराज जी, ये ओ देखो, महाराज जी, आप ये ना, देखो क्या होता है दयाराम गुरु जी, जी ये यदि जैसे एक दोनों धारा, में नहीं होती एक जैसे धारा, ये एक धारा दोनों नहीं है। 302 है ना, जी एक जी धारा है 302, उस धारा जी 302 में मर्डर केस में व्यक्ति को जो ना सजा मिलती है, उसमें वो ना वो है ना, जी जी, मतलब मर्डर केस में मृत्युदंड वो दिया चलती जाता है। अब किसी से जी कोई व्यक्ति यूँ पूछे भैया धारा 302 में मर्डर केस में धारा 302 लगती है कि नहीं लगती है, कोई है ना जी वकील से पूछे, किसी से पूछे, वो उसका उत्तर जी ना दे कि भैया नहीं, वो 302 जो है ना, देखो क्या होता है भैया, मर्डर होता है उसको देखा जाता है, पर वो उत्तर ना दे। तो ये जो महाराज जी, घोलमाल वाले उत्तर होते हैं ना, उसमें क्या महाराज होता जी, है आपको भी ये महाराज बिल्कुल जी, पक्का पता है कि सांख्य योग का जो मत महाराज जी है। 300, महाराज जी मैं आपकी बात का जवाब तो दूं। हाँ, आप मेरा उत्तर सुनते नहीं तो मैं क्या करूं? जी जी सुनाओ। महाराज जी, जब कोई पूछता है कि 302 धारा मर्डर पे लगती है, तो सामने वाले को ये बताना पड़ेगा कि 302 इस स्थिति में 302 लगती है, इस स्थिति में 304 ए लगती है, इसमें 304 लगती है, या कोई उसके और समान धाराएं हैं, तो वो भिन्नता तो बतानी पड़ेगी ना। ऐसा भिन्नता तो नहीं कर बतानी सकता पड़ेगी, कि लेकिन 302 मर्डर की धारा लगती है, ये बात बिल्कुल पक्की है। 302 लगती है, लेकिन 302 में भी फिर भिन्नता आ जाती है हाँ, कि ऐसा ही। उसमें उसका इंटेंशन क्या था, वहां पर परिस्थिति क्या थी। तो गुरु जी, अगर नहीं मुझे है एक ना, मिनट का यदि आप समय दे दें तो मैं अपनी अपनी बात रख दूं। हाँ वो भी मैं बात रखा दूँ, मैं हाँ, आपसे केवल है ना अभी ये बात पूछना चाह रहा था, क्योंकि देखो आपने इस पूरे पाठ में आपने जो दर्शनों को गुणगुणी की थोड़ा पूछी बहुत थी पढ़ा ना है, तो आपने पढ़ा है। महाराज जी, आपने गुण गुणी के विषय में जो पूछा, गुण गुणी में भेद होता है नहीं होता, ये दोनों अनुत्तरित प्रश्न है, इन पे दोनों ही मान्यताएं हैं। ये भी नहीं, माना जा सकता है कि गुण गुणी में भेद होता है, और ये भी न्याय माना जा वैशेषिक सकता है कि गुण गुणी में न्याय भेद नहीं वैशेषिक होता। न्याय वैशेषिक गुण और गुणी में भेद मानता है या अभेद मानता है? न्याय वैशेषिक तो गुण गुणी में जो भेद मानता है, और सांख्य योग सांख्य नहीं मानता। नहीं मान, बस सीधी सी बात, यही तो मैं पूछना चाह रहा था। मतलब मैंने ये बात जो ना, क्योंकि मैं प्रदीप व्यास जी को समझा रहा हूँ ना, तो प्रदीप व्यास जी को मैं एक आपके उसमें आपको एक प्रमाण के रूप में मैंने पूछा था कि भैया, क्योंकि सांख्य योग का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, तो है ना। इसीलिए गुरु जी, सांख्य को अनिश्वरवादी कह दिया गया है, इसी विचारधारा के आधार पर, तो क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व फिर मत सिद्ध नहीं कर सकते हो। ना ना ना। गुण गुणी में यदि भेद नहीं मानेंगे तो ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते, फिर तो ये अच्छा, सारे गुण आप आत्मा एक के ही बात है। बताइए, गुण गुणी में भेद करके आप गुणों से अलग ईश्वर को सिद्ध कर सकते हो क्या? गुण से अलग देखिए गुरु ईश्वर, जी, मतलब गुण से पृथक ईश्वर हो आप जाए, क्या ये संभव आपके ही है? अनुसार, महाराज जी आपके ही अनुसार संघात माना है आपने ईश्वर को, और हाँ, संघात है तो वो संघात कभी अनादि हो नहीं सकता,
क्योंकि संघात है तो मतलब दो वस्तु है उसमें, नहीं नहीं, देखो वो दोनों संघात, वस्तु। संघात वास्तव में अनादि है। संघात नहीं, वास्तव में, संघात और ये अनादि तो बात जो है ना, ये ये तो मैं संभव है। ईश्वर के संघात की नहीं, अपने संघात के बारे में बोलता हूँ। अपना जो संघात है ना, ये भी अनादि है। यदि इसको एक तो भी हम ये तो आदि समझ मान लेंगे ये ना, तो अनादि है, इसको भी अपने यदि वाला हम, संघात अनादि है, विद्या अनादि है, ये तो इसको बढ़ा दिया ठीक है, बहुत। मान संघात, मान तो हमने भी रखा है महाराज जी। नहीं नहीं, मान तो हमने ये तो हमने शास्त्र भी इस सबने बात ही को रखा ना, है, अनादि माने बिना तो काम चलेगा नहीं महाराज जी। आप लेकिन दोनों ही बात समस्या बोल ये देते आती है हो। कि अनादि को इस प्रकार, अनादि भी हो और संघात भी हो, ये बुद्धि से तो समझ में आता नहीं किस तरह भी। नहीं तो आप इसको शादी मानोगे तो बहुत सारे झंझट खड़े हो जाएंगे, है ना, जो है ना। और अभी अपना ये विषय भी नहीं है, अभी अभी अपना ये विषय नहीं है, अभी विषय अपना, क्योंकि है ना, अपना जो विषय भटका था वो वहां से भटका था। प्रदीप व्यास जी ने कहा था कि ईश्वर जो व्यवस्थापक है वो अलग और व्यवस्था अलग, ये मानना पड़ेगा। यदि इसको नहीं मानेंगे तो फिर तो व्यवस्था ही व्यवस्थापक हो जाएगा, व्यवस्था ही ईश्वर हो जाएगी, फिर तो बड़ी गड़बड़ी आ जाएगी। तब मैंने इस बात को लेकर के कहा था कि गुण और गुणी अभिन्न हैं, यही सांख्य योग का प्रसिद्ध सिद्धांत है। और गुण और गुणी जो है ना, हम गुणी को अलग, गुण को अलग करके गुणी की कल्पना जो है ना करते हैं, ये सिद्धांत जो है ये प्रारंभिक है, ये प्राइमरी है। इसको ना बता करके समझाया जाता है। लेकिन हम व्यवहार में भी, जैसे हम किसी महापुरुष के बारे में जब सोचते हैं तो उनके गुणों को अलग करके हम उस एक व्यक्ति के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते भैया कि उसके प्रति हमारी श्रद्धा है, उस गुणों से रहित, ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और ईश्वर के प्रति भी हमारी जो श्रद्धा है वो उन गुणों के कारण से है। तो वो है ना, जो है ना, गुरु जी, गुरु जी, गुण गुरु जी सहित इस ईश्वर बात जो को है ना। गुरु जी इस बात को स्वीकार करते ही तो हमें ईश्वर ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारना पड़ेगा कि ना ना, ईश्वर ईश्वर के गुण है, ईश्वर नहीं है। अच्छा, गुण और गुणी में भेद नहीं है, कोई ये भी बात भी स्वामी आपने, जी, ये बात आपने गलत कर दी। कोई भी ये स्वामी जी। बात आपने ना, मतलब जिस सिद्धांत को लेकर के मैंने इस प्रतिपादित किया, आपने उसी सिद्धांत को खत्म कर दिया। गुण को बचा लिया, गुणी को खत्म कर लिया। मैं तो गुण को और गुणी को दोनों को एक बता रहा हूं, इसलिए तो गुण और गुणी दोनों ही रहेंगे, एक कभी जा ही नहीं सकता है। महाराज जी, तर्क शास्त्र के अखाड़े में कुश्ती करने का तो मेरा अभ्यास नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो देखो, मैं अभी वो, मतलब मेरा ऐसा, अपन तर्क भी नहीं कर रहे हैं, अपन तो किसी चीज को समझ रहे हैं। और मुझे, मेरा उद्देश्य भी यही है कि जो बात मैंने समझी है वो कम से कम आपको समझाऊं मैं। और आपके जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का समाधान जरूर करूंगा, मैं कोई तर्क नहीं कर रहा हूं, है ना। ठीक है महाराज, प्रश्नों को समझाऊंगा जरूर मैं, ठीक मतलब जो ना आपके मन में जो उलझन है वो जरूर समझाऊंगा। हाँ जी, प्रदीप व्यास जी। ठीक है मुझे स्वामी जी, जी। मुझे तो आपकी बात पूरी तरह से समझ में आ गई हम्म। और मैं पूरी तरह से सहमत हो गया हम्म। कि व्यवस्था ही ईश्वर है। हम्म। लेकिन जो दयाराम दाता जी कह रहे हैं पूज्य स्वामी जी, हम्म। कि फिर ईश्वर की जब कोई आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है, हम्म। तो हम जबरदस्ती से फिर ईश्वर को माने क्यों? और एक ही चीज के लिए 6 पर्यायवाची का प्रयोग करें क्यों? हम्म। ठीक है, व्यवस्था ही परमात्मा है, हम्म। व्यवस्था ही जो कुछ भी है। हम्म। ईश्वर की अब आवश्यकता खत्म हो गई है ना जी। पूज्य जी। स्वामी जी, हाँ। और ईश्वर की भूमिका भी खत्म हो गई है। जी। व्यवस्था ही ईश्वर है, ये माने हम्म। तो आपको बस अपनी ये बात माननी पड़ेगी कि व्यवस्था ईश्वर है। हम सहमत हैं आपसे, हम्म। लेकिन आप हमसे सहमत होइए कि कि अब ईश्वर ईश्वर नहीं की कोई है, ईश्वर की आवश्यकता नहीं। हाँ, अब मैं बोलूं, नहीं, हाँ, देखो व्यवस्था की आवश्यकता है या नहीं है? बिल्कुल है स्वामी जी। बिल्कुल है। और व्यवस्था ही ईश्वर है, तो ईश्वर की भी आवश्यकता हो गई। आपने जब ये कहा ना कि ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, तो फिर तो बात ये आ गई कि व्यवस्था की जरूरत नहीं है। पूज्य स्वामी जी, पूज्य स्वामी जी, हाँ जी। ईश्वर ईश्वर की आवश्यकता कहाँ है? व्यवस्था का ही दूसरा नाम ईश्वर है। हाँ, मतलब वास्तव तो में आप ईश्वर दूसरा कहाँ? ईश्वर, यहाँ तो ये एक बात है पूज्य स्वामी जी, मतलब गुण और एक गुणी ही को है। ना, गुण और गुणी को अभिन्न मानते हैं ना जब। वो मैं ये कह रहा हूँ आपसे पूज्य स्वामी जी, हम्म। ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, व्यवस्था ही ईश्वर है। हम्म। व्यवस्था को हम ईश्वर कह रहे हैं, तो ईश्वर की आवश्यकता कहाँ होगी इसमें? बस व्यवस्था नहीं ईश्वर नहीं, है। व्यवस्था को व्यवस्था, और प्रदीप व्यवस्था की व्यास कह दो आवश्यकता तो है, व्यवस्था की व्यवस्था आवश्यकता अनादि है। है। आवश्यकता है वो अनादि है। नहीं, हाँ, व्यवस्था की आवश्यकता है, व्यवस्था अनादि है, व्यवस्था की आवश्यकता है, और व्यवस्था ही ईश्वर है। तो आप ये भी कह बस सकते हैं कि व्यवस्था की आवश्यकता है, आप ये भी कह सकते हैं ईश्वर की आवश्यकता है। ईश्वर नकार, इसमें कहीं से कहीं तक भी ईश्वर नहीं जाए, ईश्वर खत्म नहीं हो सकता है। नहीं, इस पूज्य स्वामी सिद्धांत जी, में आप जो है ना,
देखो, हम ये बात भी आप स्वीकार कर रहे हैं कि व्यवस्था ईश्वर है, ये स्वीकार कर लिया आपने, और फिर आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर की जरूरत नहीं है, व्यवस्था की जरूरत है। तो वो जो आपने स्वीकार किया था ना, उसको स्वीकार नहीं किया आपने। आपने दोनों को फिर अलग कर दिया। पहले आपने कह दिया व्यवस्था ईश्वर है, ये स्वीकार कर लिया हमने। फिर आपने कहा कि भैया स्वामी जी, व्यवस्था काम कर लेगी, ईश्वर की क्या जरूरत है। इस पक्ष में आपने वो जो स्वीकृति थी ना, जो वो स्वीकृति को हटा लिया है। वो जो स्वामी जी मेरा जी। भाव समझो, जी। व्यवस्थापक के रूप में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं रही, खत्म। नहीं, जहाँ मैं व्यवस्था है। ये कह रहा हूँ, व्यवस्था के रूप में, एक नियंता के रूप में, व्यवस्थापक के रूप में, सृजनकर्ता के रूप में, चिंतक के रूप में, रिमोट कंट्रोल के रूप में, और कोई आवश्यकता नहीं रही उसको मिट्टी का गोंदा बना के वैसे ही बैठा लो। क्यों? व्यवस्था ही ईश्वर है, व्यवस्था ही जो कुछ है वो है, अलग से कोई चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, व्यवस्था को आप ईश्वर कह दो, देखो क्या व्यवस्था है को मैं पूज्य स्वामी इसमें ना। स्वामी जी, हाँ। व्यवस्था को मैं गॉड कह दूं, हम्म। व्यवस्था को मैं ईसा मसीह कह दूं, हम्म। व्यवस्था को मैं राम कह दूं, हम्म। व्यवस्था को मैं कृष्ण कह दूं, जी। व्यवस्था को मैं पृथ्वी व्यास कह दूं, ये मेरा अपना भाव है। जी। जी। लेकिन जो मूल चीज हो गई वो ये हो गई कि व्यवस्था ही ईश्वर है, वह अनादि है। हम्म। बस बात खत्म हो गई। हाँ, शेष इसमें है चीजों ना। की तो हमारी अपनी मान्यता है। मैं अंग्रेजी में उसके लिए कई पर्यायवाची लेके आ जाऊं व्यवस्था के लिए, जी। जी। उर्दू में कई लेके आ जाऊं, पूज्य हाँ, स्वामी जी। उसमें बिल्कुल ये मैं मेरी आपके भाव समझ गया। अब मैं थोड़ा उत्तर दूं इसका। क्या है, हमने अब तक जितनी भी व्यवस्थाएं देखी हैं, वो सारी व्यवस्थाएं हमने जड़ देखी हैं। जड़ व्यवस्था देखी है, किसी चेतन के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था देखी है। और व्यवस्था जड़ है, बदलने वाली है, बदलती है, बनती है और मिटती है और दूसरी बनती है। ये जो चीज़ है, ये हम है ना समाज में लगभग लगभग देखते हैं। और वो जो आग्रह हमारा बुद्धि का बना हुआ है, उसी के कारण से हम इस व्यवस्था को भी एक जड़ मानते हैं कि ये जो व्यवस्था ना, ये भी एक जड़ जैसी है। ये है ना, यदि ईश्वर नहीं है तो इस व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री ने एक व्यवस्था बनाई, या प्रधानमंत्री नहीं रहा तो व्यवस्था फिर जो है ना, वो मतलब मोदी जी की एक व्यवस्था है, मोदी जी नहीं रहे तो व्यवस्था जो है ना, अब व्यवस्था है तो अपन ये नहीं मान सकते भैया कि मोदी जी हैं, है ना। मोदी जी थे तब तक व्यवस्था थी, मोदी जी चले गए, दूसरा प्रधानमंत्री आ गया, उसकी व्यवस्था आ गई। तो वो बिल्कुल एकदम ऐसा लगता ही नहीं है कि भैया व्यवस्था और मोदी एक हैं। क्योंकि ये संसार में हम बार बार देखते हैं, क्योंकि बार बार इस जो देखते हैं ना, उसमें ये जो व्यवस्था है, ये पैदा होने वाली व्यवस्था है, ये पैदा की जाने वाली व्यवस्था है, ये जड़ व्यवस्था है, ये बिल्कुल एकदम जड़ है। ये एक नियम जैसे, मतलब ये मतलब है ना। और वो जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था बिल्कुल चेतन व्यवस्था है। मतलब वो व्यवस्थापक, व्यवस्था ही व्यवस्थापक है, वो चेतन है। वो बिल्कुल भिन्न है इन व्यवस्थाओं से, वो व्यवस्था बिल्कुल भिन्न है। वो अनादि व्यवस्था है, उसको कोई नहीं बना सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, उसके बराबर भी कोई नहीं है। इसलिए मतलब इन व्यवस्थाओं का आग्रह रख करके हम यदि उस व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से वो व्यवस्था कभी भी समझ में नहीं आएगी। हाँ, यदि हम ये समझ लें कि वो व्यवस्था है ना, जो है ना, वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। और जितने भी जो नाम आप दे रहे हैं, सृष्टिकर्ता, सृजनकर्ता, ये सारे जो ना, ये सब उसी के नाम हैं। ये वास्तव में सृजनकर्ता, आपने गुण ही लगाया, गुण लगा करके ही आपने गुणी के स्वरूप को समझने का प्रयास किया है। बिना गुण के गुणी का स्वरूप को समझने का प्रयास करके देख लो, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए गुण गुणी में अभिन्नता है। ईश्वर के विषय को लेकर के कोई मतभेद नहीं है सांख्य योग में। जैसे धारा 302 की व्याख्याएं की जा सकती हैं, लेकिन ईश्वर के विषय को लेकर के, गुण गुणी में अभिन्नता को लेकर के कोई ना व्याख्याएं नहीं है। गुण और गुणी बिल्कुल अभिन्न है ईश्वर के विषय को लेकर के। हाँ, बाकी संसार में व्यवहार पक्ष में जो ना, गुण गुणी में जो है ना, जो है अभिन्नता को लेकर के या भिन्नता को लेकर के थोड़ी बहुत चर्चाएं हो सकती हैं, और वो चर्चाएं की जाती हैं। लेकिन ईश्वर के विषय को लेकर के गुण अलग और गुणी अलग, ये चर्चा कभी भी नहीं की जा सकती, कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये बात मैं मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। और यदि दयाराम मेहता जी, आप यदि है ना गुरु जी से पूछेंगे, तो गुरु जी भी ये बात बोलेंगे कि गुण और गुणी के मामले में जो भेद की बात जो आती है ना, वो व्यवहार पक्ष में ही है, ईश्वर पक्ष में संभव नहीं है ये। और महाराज जी, हाँ जी। मुझे 1 मिनट का समय दे सकते हैं जी? हाँ, दूंगा।
महाराज जी मैंने मेरी बुद्धि में तो ये स्पष्ट गुरु जी के आशीर्वाद से और आपकी कृपा से पहले ही हो चुका, लेकिन फिर भी कुछ कुछ प्रश्न आ जाते हैं बात करते करते। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मतलब मुझे नहीं पता मैं सही हूँ गलत, लेकिन मेरी बुद्धि के अनुसार मैं अपने को ठीक मान रहा हूँ कि ईश्वर और आत्मा दो अलग तत्व हैं ही नहीं। ईश्वर और प्रकृति दो अलग अलग तत्व हैं। प्रकृति जो ईश्वर मतलब जो आत्मा के या ईश्वर के नियंत्रण में है, और आत्मा के गुणों का जो मैनिफेस्टेशन है वो सदा प्रकृति में ही होता है। आत्मा सीधा अपना मैनिफेस्टेशन कर ही नहीं सकती। तो ये दो शक्तियां हैं, एक शक्ति नियंता है, दूसरी उसमें नियंत्रित है, और उन दोनों जो नियंता है वो नियंत्रित के माध्यम से अपने को प्रकट करता है, अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। और ये दो भिन्न शक्तियां जो जब मान रहे हैं, तो ये सारा दार्शनिकों का आपस की जो कुश्ती है। तो मुझे लगता है कि कम से कम साधकों को तो ये वाली विचारधारा समझ में आ जाए। मुझे भी बहुत मुश्किल से आई थी और गुरुजी भी नहीं मानते थे, लेकिन गुरुजी ने 1 साल बाद मानना शुरू कर दिया कि आपने ठीक कहा कि ईश्वर आत्मा तो तत्व नहीं है। और मांडुक्य का छठा और सातवां भी वो एक ही बात कह रहा है। तो गुरुजी मैं तो बिल्कुल स्पष्ट हूँ वैसे तो कि ईश्वर ये दो वस्तुएं हैं नहीं, लेकिन फिर जब चर्चा चलती है तो ये बात आती है कि ईश्वर को यदि ये मान लिया जाए कि ईश्वर कुछ करता ही नहीं है। और आपके प्रश्न का उत्तर मैं ये ऐसे देना चाहूंगा महाराज जी कि आत्मा को आपने अनादि मान रखा है, ईश्वर को भी अनादि मान रखा है, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ईश्वर को ऐसा मान ले कि वो कुछ विचारता ही नहीं है, तो फिर उसने चित्त क्यों दिया? चित्त तो उसकी आवश्यकता जैसे प्रदीप व्यास भ्राता जी ने कहा कि उसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? तो मुझे तो ऐसा समझ में आया, बाकी जैसा आप चित्त समझे। जी ओम। जी जी जी। जी महाराज। प्रदीप व्यास जी, इसमें आप कुछ कहेंगे? पूज्य स्वामी जी, हम्म। वो तो मान लिया मैंने, आपकी बात से मैं सहमत हो गया, लेकिन मैं बस वही कह रहा था कि व्यवस्था ही परमात्मा है। और व्यवस्था के लिए अगर कोई दूसरे शब्द यूज करता है, गॉड है, राम है, कृष्ण है, तो वो कर सकता है, लेकिन वो अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, अलग से कोई चीज ही नहीं है। तो उसमें कोई व्यक्ति अलग से ईश्वर को माने ना माने, उसमें कोई आग्रह नहीं होना चाहिए, ये है। तो जो नास्तिक है या कोई आस्तिक है, ये कोई प्रश्न ही नहीं रहा। जो ईश्वरवादी और अनिश्वरवाद का जो प्रश्न है वो खत्म हो गया पूज्य स्वामी जी। व्यवस्था ही ईश्वर है। तो अलग से फिर ये हठधर्मिता होना कि नहीं हमको ईश्वर को फिर अलग से अनादि मानना पड़ेगा और वो अलग से कोई इसका अस्तित्व मानना पड़ेगा, उसकी जरूरत खत्म कर दी आपने। तो इस दृष्टि से मेरी सहमति आपको पूज्य स्वामी देखो, ये बात जो मैंने बोली कि व्यवस्था और व्यवस्थापक, ये एक चीज हो गई। अब चाहे मैं व्यवस्था बोलूं चाहे व्यवस्थापक बोलूं, बात एक ही है। इतनी बात होने के बाद में फिर जो है व्यवस्थापक का जो स्वरूप है, जो हमारा शास्त्र बताता है, और यदि कोई गॉड बोलता है और वो उस व्यवस्थापक के स्वरूप पे चर्चा करता है, और कोई खुदा बोलता है, वो अपने व्यवस्थापक के है ना स्वरूप के बारे में बतलाता है कि हमारा जो व्यवस्थापक है वो ये है, हमारा व्यवस्थापक ये है, हमारा व्यवस्थापक ये है, हमारा ईश्वर ऐसा है, हमारा ईश्वर ऐसा है। तो जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई है स्वरूप के ऊपर, कि किसके ईश्वर का स्वरूप पर है ना, जो है ना, मतलब उसमें क्या क्या चीजें हैं। लड़ाई शब्दों पर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को खुदा बोले, लेकिन खुदा का स्वरूप जो हम मानते हैं, जो हमारा दर्शन मानता है, आस्तिक दर्शन जो ना सांख्य योग वेदांत जो मानता है, वो माने, तो किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है ना। प्रदीप व्यास जी, मैं इस बात में बिल्कुल स्पष्ट हूँ, शब्दों को लेकर के लड़ाई नहीं है। लड़ाई उसके जो है ना, उस व्यवस्था जो है ना, कि भैया ये व्यवस्थापक जो है उसके पास में ये शक्ति है, इसके पास में ये शक्ति, इसके पास में ये शक्ति, वो मानते कि नहीं व्यवस्थापक ऐसा है, व्यवस्थापक ऐसा है, व्यवस्थापक ऐसा। लड़ाई उसकी स्वरूप को लेकर के है, नाम को लेकर के लड़ाई नहीं है। पूज्य स्वामी जी, जी ये तो मैं सहमत हूँ आपसे। जी। व्यवस्था अनादि है और व्यवस्था अनादि है और उसमें कोई परिवर्तन भी संभव होगा नहीं शायद, है ना। क्योंकि परिवर्तन हो अनादि जाएगा ना, है। यदि परिवर्तन हो जाएगा तो परमात्मा का स्वरूप ही बदल जाएगा। व्यवस्था जो ना, क्योंकि व्यवस्था ही परमात्मा है, उसमें परिवर्तन होने ही नहीं है, जो उसमें कुछ बना परिवर्तन नहीं है हो वो रहा है, वो अनादि ये है। एक इंस्ट्रूमेंट हो गया पूज्य स्वामी। हाँ, यदि वो है ना,
यदि हम उसमें क्रिया ले आएंगे ना, यदि हम उसमें क्रिया ले आएंगे, राम कुमार जी आपका माइक खुला हुआ है, उसमें आवाज आ रही है काफी। नहीं महाराज जी, मेरा नहीं खुला और किसी का खुला है। आपकी नहीं आ रही है जी आवाज। ये राम लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है पूज्य स्वामी जी, वो अलग है। अच्छा, राम अलग है भैया, राम पद जी। अलग। हाँ जी, हाँ, किशोर माता जी का। बस ठीक, ठीक है। तो जो है ना, जो चर्चा मैं कर रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि व्यवस्था और व्यवस्थापक जब एक ही हो जाएगा, जो व्यक्ति व्यवस्था और व्यवस्थापक को एक मान लेगा, वो ये इस विषय को लेकर के प्रश्न खड़े नहीं कर सकता कि यार फिर तो ईश्वर की जरूरत ही क्या है, ईश्वर को क्यों मान रहे हैं। ये बात यदि आ गई ना, इसका मतलब है कि व्यवस्था और व्यवस्थापक में अंतर कर दिया। व्यवस्था और व्यवस्थापक में अंतर नहीं है पूज्य ना। स्वामी जी, जी, पूज्य स्वामी जी, जी। दो आइडेंटिटी खत्म हो गई। पूज्य हाँ, स्वामी जी वो मानेगा, लेकिन ये मानेगा एक पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची गगन के शब्द है लिए ना। आकाश कह लो, हाँ, गगन को आकाश कह लो, गगन को व्योम कह लो, गगन को ईसाई कह लो, गगन को अंबर कह लो, हम्म, उस रूप में मान लेगा वो, उस रूप में मान लेगा कि भाई एक ये शब्द है व्यवस्था के लिए ही। जी, लेकिन दो आइडेंटिटी नहीं मान सकता, दो चीजें नहीं मान सकता, जी, द्वैत नहीं मान सकता पूज्य जी, स्वामी जी। जी, अद्वैत वाला भाव रहेगा, कोई एक ही चीज। जी, जी। हाँ, पर वो यूं नहीं कह सकता कि ईश्वर की अब जरूरत नहीं है। जैसे बीच में आपने थोड़ा सा यूं कहा था ना, मैं उसी चीज को मैंने संशोधित किया, क्योंकि मैं ये उसको बताना नहीं चाह रहा हूँ कि ईश्वर की पूज्य जरूरत स्वामी नहीं है, व्यवस्था की जरूरत पूज्य है, बस स्वामी व्यवस्थापक की जरूरत नहीं है। ये जो बात है ना, ये बात भेद में ही संभव है, अभेद में तो ये बात नहीं आएगी। पूज्य स्वामी जी, मैं हम्म, उस आइडेंटिटी में कह रहा था, दो पृथक सत्ताओं के रूप में कह रहा था। हाँ, पृथक बाकी सत्ता नहीं है। आकाश के लिए कितने भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अनेक मतलब, भाषाएं, अनेक भाषाओं में अनेक शब्द हैं, और भी शब्द गढ़े जा सकते हैं हाँ, पूज्य स्वामी जी। लेकिन पृथक सत्ता तो खत्म हो गई ना, व्यवस्था और व्यवस्थापक एक ही हो गया। हाँ, उसके लिए जो नाम है, अब मैं कह सकता हूँ कोई इसके लिए अलग शब्द की आवश्यकता नहीं है। चाहो तो 50 शब्द और गढ़ लो, जी, वो जी, एक ये स्वतंत्रता की बात होगी पूज्य जी, स्वामी जी। हाँ, ये बात होगी। अब दयाराम जी वाले जो प्रश्न है ना, वो दयाराम जी वाला प्रश्न, दयाराम जी एक बार फिर से आपको बोलना पड़ेगा। जी महाराज जी, हम्म, प्रश्न मतलब व्यवहारिक रूप से हमारी हमारी जो आपने जो बात रखी थी महाराज जी, हम्म, उसमें मेरा ये कहना था कि यदि हम पहला तो प्रश्न ये है कि परमात्मा को जैसे 7 स्थितियां आपने बताई है, 7 स्थितियों में मानते ही तो हमें उसको सर्वव्यापकता उसकी भंग हो जाएगी, साकार मानना पड़ेगा, सशरीर मानना पड़ेगा। नहीं, आपने एक बात कही परंतु थी पहले, तो संघात वाली जो बात है ना, और बोले आत्मा जी और जी परमात्मा जो ना, ये अलग अलग नहीं है। और ये बात पहले ये तो गुरु मैंने जी। अपना ये तो महाराज जी मैंने अपना निश्चय बताया था, मेरी हाँ, बुद्धि में हाँ। मेरे जो निश्चय तो है। देखो, मैं इसमें एक बात बोलना चाहूँगा। जी अभी हम वेदांत नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अपन सांख्य योग पढ़ रहे हैं ना। सांख्य महाराज जी, योग मेरा में, इसमें मैं आपसे गुरु जी इसमें सहमत नहीं हो पाऊंगा। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि हम नहीं, चाहे कुछ भले भी ही पढ़ आप रहे हैं, सहमत लेकिन हम मत होइए। सत्य को तो जानना चाहते हैं। हाँ, सत्य, हम आप जानना तो सहमत सत्य को बिल्कुल मत चाहते हैं। होइए। मैं सहमत करना भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो केवल जो चीज़ है ना, उसको समझाना चाहता हूँ। और जी आपके जो महाराज प्रश्न है ना, उन प्रश्नों का समाधान ही कर सकता हूँ, बाकी तो उससे ज़्यादा मैं जी कुछ नहीं कर सकता, और मैं तो आग्रह में बांधूंगा भी जी नहीं। और आप कभी ये जी मत कह महाराज। देना कि भैया महाराज जी ऐसा कहते हैं इसलिए मैं मान रहा हूँ, ये बात कहते ही जो है ना, मतलब मेरी सारी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। ठीक है महाराज जी, ठीक है ना। बहुत 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 हाँ, आपकी बहुत बड़ी अनुकंपा, आप ऐसा विचार करते हैं। हाँ, मैं तो बस देखो इतनी जी सी बात बोल रहा हूँ। सांख्य योग जो है, वो आत्म तत्व को और ईश्वर तत्व को बिल्कुल पृथक मानता जी है ना, बिल्कुल जी पृथक मानता है। और उसके जी साथ में जो सामान्य चित्त है, जो अन्य संघात है, जो जीव, जिसको जीवात्मा शब्द से बोला गया है, जी जिसके लिए भी कई बार पुरुष शब्द का प्रयोग होता है, संघात है ना, जिसके लिए भोग और अपवर्ग है, जी भोग भी उसके लिए, अपवर्ग भी उसके लिए है, वो प्रयोजन वाला है। सब प्रयोजन होने के कारण से जब तक प्रयोजन नहीं होगा जब तक वो रहेगा, जब तक प्रयोजन नहीं होगा जब तक, है ना, वो नहीं रहेगा। ईश्वर के लिए ऐसा भोग कोई, है ना, प्रयोजन नहीं है। अपवर्ग उसका प्रयोजन इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमेशा अपवर्ग में ही है, जी वो सदा मुक्त है ना। जी वो सदा मुक्त है, सदा ईश्वर है। भोग उसके लिए जरूरत नहीं है, इसलिए उस संघात की समाप्ति नहीं होगी, ठीक है जी। है ना। वो जो संघात है, वो संघात इस, है ना, प्रकृति के लिए है। तो जब तक प्रकृति रहेगी तब तक वो रहेगा। जी प्रकृति चूंकि जो है ना, ये, है ना, कभी ऐसे खत्म नहीं होगी। लेकिन एक बात जी मन में भी सोच लीजिए
कि ईश्वर केवल और केवल प्रकृति के लिए है, स्वयं के लिए उसका कोई वो नहीं है। आत्म तत्व के बारे में जो हमारी जो धारणा है ना, ये इस दर्शन की, वो बिल्कुल पृथक है। आत्म तत्व बिल्कुल किसी के लिए नहीं है, वो स्वार्थ के लिए, वो ना, वो स्वार्थ के लिए है। और आत्म तत्व इस है ना प्रकृति को चलाने के लिए नहीं है। आत्म तत्व के कारण से प्रकृति चल रही है, ये एक अलग विषय है। लेकिन आत्म तत्व का प्रयोजन ये नहीं है कि वो प्रकृति उसके कारण से चले, इसलिए वो है ना आत्म तत्व है। ये मान्यता जब आ जाती है, ये तो बिल्कुल, इस बात को तो आप भी मानते होंगे कि आत्म तत्व प्रकृति को चलाने के लिए नहीं है, उसका ये प्रयोजन नहीं है, ये तो मानते होंगे आप। आत्म तत्व को तो निष्प्रयोजन मान लिया, ये तो मान लिया ठीक ना, है। हाँ, बस मतलब ये इतनी बात है कि आत्म तत्व को जब हमने ये मान लिया कि आत्म तत्व इस प्रकृति को चलाने के लिए नहीं है, तो गुरु फिर जी हम ऐसा नहीं लगता कि गुरु जी नहीं, ऐसा नहीं लगता कि आत्म तत्व को निष्क्रिय मानने का तात्पर्य ईश्वर और आत्म तत्व को भिन्न भिन्न प्रदर्शित करने के लिए किया गया हो? नहीं, मैं अभी वो बता रहा हूँ पहले ना। अभी जी जिस जो विषय मैंने लिया ना, हम केवल एक बिंदु को लेकर के चलेंगे ना, एक एक बिंदु क्लियर करते चलेंगे तो चीज समझ में भी आएगी। तो जी आत्म तत्व जो है ना निष्प्रयोजन है, ये बिल्कुल पक्का सिद्धांत आपने मान लिया है। आत्म जी तत्व प्रकृति को चलाने के लिए नहीं है। जब प्रकृति को चलाने के लिए नहीं है तो आत्म तत्व में व्यवस्थापक शब्द नहीं जोड़ा जा सकता है, जी क्योंकि आत्म तत्व प्रकृति के चलाने के लिए है ही नहीं। जी और ईश्वर जो है ना, वो उसका अस्तित्व इस प्रकृति है ना की व्यवस्था के लिए है, इसलिए वहां जी पर व्यवस्थापक शब्द जोड़ना पड़ेगा। जी इन दोनों में यही अंतर है, जो जी सबसे बड़ा अंतर है। अब आपके मन में जो प्रश्न उठता है ना, वो यही उठता है कि भैया जब परमात्मा कुछ करता ही नहीं है, उसकी उपस्थिति से काम चल रहा है, तो आत्मा ही उपस्थित है, बहुत ही उससे काम हो जाएगा। तो वो जैसे ही आप उसमें वो करेंगे तो आत्मा फिर इस प्रकृति के लिए हो जाएगा, ये एक सब प्रयोजन वाला वो हो जाएगा। वो एक हमारा जो सिद्धांत है, सिद्धांत में दोष आ जाएगा। लेकिन महाराज जी साथ में ये भी तो आएगा कि जैसा आपने मुझ पर ये बात आरोप लगाया कि मैं ऐसा मानता हूँ कि आत्म तत्व निष्प्रयोजन है, लेकिन आपने तो ईश्वर को भी निष्प्रयोजन कर दिया, तो इनमें भेद क्या हुआ? नहीं, आत्म तत्व को मैंने ईश्वर को निष्प्रयोजन नहीं बनाया। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ईश्वर का कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने ये कहा कि मैंने ईश्वर जो की विचार ही नहीं कर सकता, जो नहीं कुछ नहीं भी नहीं नहीं कर नहीं सकता, फिर वो नहीं नहीं, निष्प्रयोजन ही हुआ। निष्प्रयोजन, निष्प्रयोजन मैंने हमेशा ये कहा कि ईश्वर तो है ही प्रकृति के लिए, उसका स्वयं का प्रयोजन नहीं है। ये हमेशा स्टेटमेंट में देता हूं कि ईश्वर स्वयं के लिए नहीं है, ईश्वर है ही इस माने प्रकृति के माने लिए। आपके अनुसार भेद ये हुआ कि आत्मा तो केवल अपने अपने प्रयोजन के लिए निष्प्रयोजन है, हाँ यानी उसको किसी ने भी, उसको तो ना अपना प्रयोजन है ना किसी और का प्रयोजन है। हाँ, परंतु ईश्वर को अपना कोई प्रयोजन नहीं है और प्रकृति को नियंत्रित करना उसका प्रयोजन है, प्रकृति ऐसा माने। नियंत्रित रहे, इसी यही प्रयोजन है। पूरी प्रकृति का नियंता इसीलिए है। और उसमें जी क्रिया गुरु जो जी, है ना, उसमें क्रिया इसमें यदि मान इसमें लेंगे गुरु जी हम, क्या भेद, अब महाराज जी इसमें इसमें क्या भेद पड़ेगा कि वो, जी अब इसमें इसमें जो क्या ना, भेद हो जाएगा कि हाँ, मैंने ये कहा, गुरु जी प्लीज, जी जी, कि मैंने ये कहा कि ईश्वर उसका उसका ईश्वर का प्रयोजन उसको नियंत्रित करना है प्रकृति का, और जी, आपने वो शब्द तुरंत बदल दिया। हम्म, मैंने क्या बदला, ऐसा आग्रह क्यों? ऐसा मैंने क्या बदला। आपने कहा कि प्रकृति नियंत्रित होती रहे, हाँ, प्रकृति नियंत्रित होती रहे, बात तो एक ही है ना। होती रहे या नियंत्रित करने में मतलब क्या अंतर है, क्या भेद क्या है? हाँ, प्रकृति नियंत्रित होती रहे, क्योंकि वो देखो, आप यदि उसमें है ना क्रिया डाल करके है ना प्रकृति को नियंत्रित कर रहे हैं, तो क्रिया धर्म प्रकृति का है, और क्रिया धर्म प्रकृति का क्रिया है। क्रिया धर्म प्रकृति का है महाराज जी, लेकिन ईश्वर ईश्वर में जो चित्त है वो भी तो प्रकृति का ही तो अंश है। वो शुद्ध सत्व रूप है, शुद्ध ठीक है, सत्व रूप है उसमें जो ना, उसमें मतलब जो रजस तमस नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है एकदम जी, है लेकिन ना। है तो प्रकृति का ना, नहीं, अभी है तो आप प्रकृति रजस, का यदि महाराज। आप रजस मानते हैं उसमें, यदि आप उसमें रजोगुण मानते हैं ईश्वर में, तो क्रिया डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप भी क्रिया डाल करके रजोगुण को हटाई दोगे फिर भी। ये तो महाराज जी और ज्यादा उलझ गए। नहीं, आप बता दो ना तो मुझे फिर। स्वामी जी, हाँ, मुझे जी स्वामी जी, जी, मैं ये कह रहा था हम्म, कि व्यवस्था को हमने सब कुछ मान लिया, हम्म, तो आत्मा का और अलग से ईश्वर की दो आइडेंटिटी या सत्ताओं की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, वो और है, इसको वही तो मैं मानने समझा वाले रहा हूँ। लोग भी कम नहीं है, पूछ हमें जी, सुनिए पूरी बात। हाँ, इसको मानने वाले लोग भी कम नहीं है। संपूर्ण बौद्ध दर्शन हम्म, अनात्मवाद और अनीश्वरवाद पर आधारित है। हम्म,
तो ये भी हमारी मान्यता है और इस मान्यता का भी अपना तर्क है। अगर देखो हम व्यवस्था को ही सब मान लेते हैं तो अन्य प्रयोजन अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ये मेरा भाव। देखो प्रदीप जी, जो बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन भी कुछ कुछ वैसा ही है, ईश्वर को वो मानते हैं, ये इस अनिश्वरवादी हैं, है ना। तो है ना, जो है अभी भारत की जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि भारत में ज्ञान को लेकर के मतलब ना कोई चर्चा नहीं होती है, अपने है ना मान्यताओं को लेकर के कोई है ना मतलब जिसको कहते हैं ना कि अपनी मान्यताओं को हम शुद्ध करें, और शुद्ध करने के लिए अपनी मान्यताओं को बढ़िया है ना बढ़िया करने के लिए हम दूसरों से चर्चा करें, शास्त्र चर्चा, वो परंपरा हमारे देश में बिल्कुल नहीं है। आज लोग बौद्ध बनते हैं केवल और केवल राजनीति से प्रेरित होकर के। बौद्ध विचारधारा को लेकर के बौद्ध नहीं बन रहे हैं। बौद्ध विचारधारा को लेकर के बौद्ध बनने वाली परंपरा जिस दिन शुरू हो गई, उसी दिन कोई ना कोई शंकराचार्य पैदा हो जाएगा और बौद्ध धर्म को खत्म कर देगा। मैं बिल्कुल पक्की बात कह रहा हूँ। जब ये देश में ये चली, शंकराचार्य जी आए थे, शंकराचार्य जी ने बस यही तो बात कही थी कि भैया तुम, जब पूरा भारत बौद्ध बन चुका था, उन्होंने कहा था भैया तुम बौद्ध है ना जो है ना बन गए हो, ठीक है, बौद्ध विचारधारा पर चर्चा कर लो। यदि वो विचारधारा श्रेष्ठ है तो मैं भी बौद्ध बनूंगा, और यदि वो विचारधारा श्रेष्ठ नहीं है तो तुम उस विचारधारा को छोड़ करके सनातन परंपरा को मान लेना। और उन्होंने केवल 32 वर्ष की आयु में, जिसमें लगभग 13, 14, 15 साल तो उनको पढ़ने पढ़ाने में, बालकपन में गए होंगे, तो बचे ही कुछ ना 15 15 एक साल, उस 15 साल में उन्होंने पूरे भारत से बौद्ध धर्म को हटा करके फेंक दिया था। तो इसका मतलब है कि उस विचारधारा में दम तो नहीं है, उसके तर्क दिए जा रहे हैं और उसके तर्क का बार बार इसमें खंडन भी होता है। लेकिन अपन खंडन करें तो करें किसको? उस विचारधारा को लेकर के कोई बौद्ध थोड़ी बना हुआ है। बौद्ध तो व्यक्ति इसलिए बना हुआ है कि भैया मुझे राजनीति करनी है। आप उसको बौद्ध से नहीं हटा सकते, कभी नहीं हटा सकते। अब है ना, हाँ जी। और मैं देखो एक बात जो बोलता हूँ आपने, कि मैं ईश्वर, आपकी बात से एक सहमति जताना चाह रहा था महाराज जी। आपने ये बात बहुत बढ़िया कही कि हम सत्य को नहीं जानना चाह रहे, हम केवल अपने माने अपने अपने आग्रह को सत्य साबित करना चाह रहे हैं। सत्य को जानने के लिए जब जैसे आप चर्चा कर रहे हैं और हम आपके चरणों में बैठे हैं, इस तरह की चर्चा हो तो सत्य सामने आ सकता है, परंतु ऐसे ऐसे प्रयास नगण्य हो रहे हैं जी हाँ। जी और महाराज। मैं एक बात और बोल रहा हूँ, देखो जैसे प्रदीप जी आपने एक बात कही कि भैया आत्मा और ईश्वर जो है ना वो एक अनेक है ना, मतलब अद्वैत भाव जो है ना, ये जो मत है ना, ये मत बहुत प्रबल मत है। इस मत का मतलब ये नहीं है कि अनात्मवाद, अनात्मवाद जो बौद्धों का जो है ना, वेदांत का जो है ना जो है ना जो एकत्ववाद है, आत्मा और ईश्वर का जो है ना एकत्ववाद है, वो अनिश्वरवाद नहीं है, अनात्मवाद नहीं है, वो बिल्कुल पृथक है। और वो वेदांत जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तब वो तो फिर तो उसमें तो जो है ना आत्मा और ईश्वर क्या, उसमें तो पूरी पूरी प्रकृति भी एक ही भाव आ जाएंगे, वो सब चीज़ एक ही भाव हो जाएगा। मैं उस स्थिति में मतलब जो है ना, मैं उस स्थिति का ना तो खंडन कर रहा हूँ अभी, और ना उस स्थिति का मैं अभी कोई मंडन कर रहा हूँ, क्योंकि उस स्थिति में अपन पहुँचे ही नहीं है। अभी यहाँ पर चर्चा ईश्वर की है इस शास्त्र में, तो ईश्वर को हमें समझना पड़ेगा। और यहाँ आत्मा की भी चर्चा है, उसको भी समझना पड़ेगा। आत्मा के बिल्कुल अलग धर्म बताए हैं कि आत्मा बिल्कुल अलग है, अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा, शुद्धा, अनंता, है ना, निष्क्रिया, ये जो है ना, या जो है दर्शित विषया, या है ना अनुत्पत्ति धर्मा, ये सब जो धर्म बताए हैं, और ईश्वर के धर्म बिल्कुल पृथक बताए हैं। लेकिन यदि गुरु जी आत्मा साथ और में ये ईश्वर भी यदि कहते हैं एक कि होता, आत्मा और ईश्वर एक गुरु जी, होता, तो महर्षि पतंजलि ऋषि जो है ना, या महर्षि व्यास मुनि जी बिल्कुल साफ साफ कह देते, बोले जो आत्मा के धर्म है वो ईश्वर के धर्म है, उसके लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जी दयाराम बिल्कुल, जी। लेकिन साथ साथ में गुरु जी ये भी कह दिया कि प्रत्यारोपश्य। हाँ, प्रत्यानुपश्य, वो तो जो ना, वो जो प्रत्यानुपश्य वो आत्मा के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं है। जी मैं आत्मा के लिए कह रहा हूँ, आत्मा के जो ये गुण बताए कि वो किसी से प्रभावित नहीं हो सकती, हाँ, और फिर वो होती दिखाई जा रही है प्रभावित। वो ये अविद्या के कारण से, तो प्रत्यारोप। अविद्या के कारण से तो दिखाई, यही तो अविद्या है। अविद्या तो प्रबल है ना, पर आत्मा के जो स्वरूप है वो तो उस पर चर्चा तो जो करेंगे ना हम,
तो आत्मा तो बिल्कुल एकदम निर्लिप्त है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, आत्मा में कोई, आत्मा का कोई प्रयोजन भी नहीं है, आत्मा निष्प्रयोजन है। आत्मा स्वयं के लिए है, आत्मा परार्थ के लिए नहीं है। ये पूरी प्रकृति परार्थ के लिए, आत्मा बिल्कुल परार्थ के लिए नहीं है। तो ये जो है ना, ये जो बात जो कही जा रही है, इन बातों को हम हटा करके अपने सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इन बातों को रखते हुए कि भाई आत्मा स्वयं के लिए है, ईश्वर स्वयं के लिए नहीं है, ईश्वर तो इस संसार की व्यवस्था के लिए है, ये संसार व्यवस्थित रूप से चलता रहे इसलिए ईश्वर है। ये जो बात है ना, ये है ना, मत इसमें है ये बात। तो इसलिए ईश्वर जो है ना, ईश्वर की सत्ता अलग है, आत्मा की सत्ता अलग है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। और जीवात्मा बिल्कुल पृथक है। और यही बात जो मांडुक्य उपनिषद में जो पढ़ा रहे थे दयानंद जी, है ना, मुझे है ना कल बताया था कि दयानंद जी ने मांडुक्य उपनिषद पढ़ाया था। आप उसमें देख लो ना, उसमें तीनों अलग अलग कर रखे हैं। प्रकृति के अलावा जो तीन सत्ताएं अलग अलग मानी हैं, वो मानी तो है ना। और प्रकृति जो का तो गुरु जी वहाँ कहीं नाम ही नहीं दिया, है, प्रकृति का तो कोई नाम लिया ही नहीं वहाँ जो पे पहले मांडू पहला के। जो उसका जो रूप है वो क्या है? किसका जी, कैसे, क्या गुरु जी? उस ओंकार के जो पहला रूप है, हैं? ओमिदेतक्षरमिदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यति इति सर्वम् ओंकारेण। सब हाँ कुछ को ओंकार मान रहे हैं। ठीक है, अब आगे 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 पहला जो उसका जो ना सर्वम एतत् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, हाँ आगे, सर्वम एतत् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद। हाँ चतुष्पाद। अब चतुष्पाद में एक पाद क्या है? जागृत, हाँ जागृत स्थान है उसका, हाँ, आत्मा का स्थान बताया है और अवस्था बताई है। वह शब्द तो नहीं आता ऐसा गुरु जी, वो तो नहीं किसी नहीं, व्याख्याकारों ने वो इस जो प्रकार कहा व्याख्या, है। नहीं नहीं, आप व्याख्याकार उसमें जो है ना, जो प्रथम पाद है वो प्रथम पाद क्या जीवात्मा के लिए है या परमात्मा के लिए है या प्रकृति के लिए है? मतलब है तो जीवात्माओं का समष्टि रूप या सारा विश्व कहें, सर्वमिदम कहें, तो सब उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करें गुरु जी? आप ही इसमें तो आप ही सहायता करेंगे हमारी। नहीं नहीं, इसमें आप फिर कल देखना, फिर कल इसमें फिर चर्चा करेंगे अपन। अपन इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये चीज क्लियर नहीं हो जाए। और इसी पे चर्चा मैं करना गुरु है जी कल जो है ना, कि है ना, जब प्रकृति को गुरु अलग जी बताया है, जीवात्मा को अलग बताया है। गुरु जी हाँ। गुरु जी हम उलझ गए। मुझे ऐसा लगता है कि हम केवल सांख्य पर से सीमित हो जाए, सांख्य योग पर। तो सांख्य योग पर सीमित होने पर केवल हमारी ये मतलब समस्या ये बचती है कि ईश्वर सक्रिय है या निष्क्रिय है। हाँ, इसके अतिरिक्त तो और सारी समस्याएं तो यहाँ पर तो है नहीं, नहीं तो तो वेदांत में जाएंगे ईश्वर तो। में सक्रियता मानने पर ईश्वर जी काल के द्वारा प्रबंधित होगा, जी, वो ईश्वर देश समस्याएं के द्वारा आएंगी। प्रबंधित होगा, जी ईश्वर रजोगुण के द्वारा प्रबंधित होगा, जी। है? और फिर इसका समाधान गुरु जी, इसका समाधान तो फिर वेदांत में जाके ही फिर होगा। क्रिया में, फिर ईश्वर में परिणाम भी आएगा, जी परिणामी भी हो जाएगा, है ना। जी और अलग जी अलग रूप होते चले जाएंगे उसके, है ना। परिणामी चीज जो है ना, परिणामी चीज जो पहले थी वो आज वो नहीं रहेगी। हम तो जी यही महाराज। मानते हैं कि ईश्वर जो करोड़ साल पहले था वैसा का वैसे ही आज भी है, और करोड़ जी साल बाद भी वैसे का वैसे ही रहेगा। यदि हम ये मानना है हमें, तो उसमें क्रिया बिल्कुल हटानी पड़ेगी हमें। जी भाई इतनी सी बात है ना। और जो मैंने जो नवा पक्ष रखा है ना, 8 पक्ष बिल्कुल एक जैसे हैं और नवा पक्ष बिल्कुल अलग है। और वो जो नवा पक्ष है ना, वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। यदि आठों में से कोई सा एक कर लिया तो फिर तो आठों के आठों स्वीकार कर लिया हमने। बस इतनी सी बात है। जी इस पर और विचार करना, कल फिर इसमें और चर्चा करेंगे। और प्रकृति है या नहीं है इस पर भी चर्चा अपन करेंगे कि 4 पाद जो बताएं उसमें एक पाद प्रकृति है या नहीं है। तो हम क्यों आत्मा और परमात्मा को एक कर रहे हैं? करो तो चारों को एक करो। और चारों को एक नहीं कर रहे हो, इसको प्रकृति को अलग रख रहे हो, तो उनको भी दोनों दोनों को अलग अलग कर लो, है ना। ठीक है गुरु जी। आगे विचार करेंगे। और ठीक है गुरु ना, जी कल चर्चा इसी पे आप करेंगे, मांडू के उपनिषद में कल निकालूंगा, है ना। जी है ना, क्योंकि जी समय हो गया, नहीं तो मैं अभी निकाल के कर महाराज। लेता। जी हाँ महाराज, जब समय ज्यादा हो मुझे भी कहीं कोई कोई मेरा हाँ जी, इंतजार कर रहा है। जी हाँ मैं तो यही कह रहा हूँ ना, आत्मा परमात्मा सब एक ओम ही है। स्वामी जी आत्मा प्रणाम। परमात्मा ओम जी, स्वामी जी चरण। हाँ हाँ ओम जी। जी प्रणाम जी, प्रणाम ओम स्वामी जी। प्रणाम जी। प्रदीप व्यास जी की आवाज को दबा दिया आप लोगों ने जी।